नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की, जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने योजना के रूप में 20,500 करोड़ से ज्यादा की राशि करके करोड़ों अन्नदाताओं के जीवन में भरोसे और सम्मान का संचार किया। हरियाणा के 16,77,000 किसानों के खाते में भी 353 करोड़ रुपए किस्त के रूप में पहुंच गए हैं। ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाताओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि इसके लिए मैं पीएम का दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा सरकार पीएम के इस जन कल्याणकारी प्रयास में पूरी मजबूती से सहभागी है। हम किसानों की समृद्धि, खुशहाली और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कलेक्ट्रेट रेट को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक बयान दे रही है। आज विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष की सरकारों में किसान की जमीन जब बिल्डर को देनी होती थी तो उसके कलेक्ट्रेट रेट में कमी कर दी जाती थी, और जब डीलर को बेचनी होती थी तब उसके रेट बढ़वा दिए जाते थे। डीलर को बेचनी होती थी, फिर उसका कलेक्ट्रेट कर देते 50,000। ये पॉलिसी कांग्रेस की थी, कांग्रेस के समय में थी। और इस कलेक्ट्रेट को लेकर के हमारे किसान भी लगातार इस बात को मांग करते रहते हैं कि कलेक्ट्रेट बढ़ाएं। भाई दिक्कत क्या है? कोई महंगाई थोड़ी कलेक्ट्रेट से बढ़ रही है। ये मान ले हमने एक प्लॉट गुरुग्राम के अंदर ऑक्शन किया, वो लगभग काफी 400 करोड़ का पता नहीं कितने का गया वो ऑक्शन पे। सारा पैसा नंबर 1 में दिया। तो दिक्कत क्या है किसी को? और मैं ये बताना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कहा जी रेट बढ़ गए हैं, इन्हें तो हुड्डा साहब ने तो ट्वीट गेल पड़ी कर देना। ट्वीट भी तो देख देता नहीं, अपनी उड़ी भी नहीं देख दे। इस तरह का सारे के सारे खड़े हो गए। इनको तो जो किसी ने मुद्दा मिल गया होगी, है इस तरह खड़े हो गए। मैं बताना चाह रहा हूं 3 साल पीछे, ये पीछे दिसंबर में हमने थोड़ा किया था, उससे पहले 3 साल कोई कलेक्ट्रेट नहीं हमारे समय के अंदर बढ़ा। 0 से लेकर के 35, जहां 10% बढ़ा, 35 से लेकर के 70%। ये जो 0 से लेकर के 35 है, क्योंकि जहां कलेक्टर रेट तय होता है वहां की हाईएस्ट जो रजिस्ट्री होती है उसको देखते हैं। उस रजिस्ट्री के अंदर जो 35% की वृद्धि हुई उसका 10% हमने बढ़ाया, जहां 35% की वृद्धि थी। और जहां 35 से लेकर के 70% की वृद्धि थी, जो हम कलेक्ट्रेट देखते हैं अभी वहां की हाईएस्ट रजिस्ट्री क्या हुई है, वहां 15% बढ़ाया। और जहां 70 से 100% थी, भी 70 से उसका 2 गुना हो गया, वहां पर 20% बढ़ाया। भी मान ले 100 रुपए की चीज थी और वो मार्केट में 200 रुपए की मिलने लगी, तो हमने उसका फिर 20% बढ़ाया। किसी के ऊपर इसका असर नहीं पड़ रहा, असर नहीं इसका पड़ रहा। और जहां 101% से 150% होगी, 2 गुने से भी ज्यादा होगी, उसका 30% बढ़ाया। और जो 151 से 200% होगी, वहां से हमने 40% बढ़ाया। और जहां 200% से ज्यादा होगी, जो मैंने अभी गुरुग्राम की बात की रही है कि वहां पर इतनी बड़ी हाईएस्ट रजिस्ट्री हुई है, लेकिन ने ट्वीट कर दिया कि 150 गुना बढ़ा दिया, उसका भी हमने 50% बढ़ाया।
जहां पर इतना ज्यादा 2 गुने से भी ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। मैक्सिमम कलेक्ट्रेट 50% बढ़ा है सर, मैक्सिमम। अरे नहीं, अलग अलग एरिया का है, अलग अलग एरिया का है। जैसे गुरुग्राम का कुछ और है, पंचकुल्ले का कुछ और है, अंबाले का कुछ और है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये कलेक्टरेट है, ये तो इनके द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब गुरुग्राम की हम बात करें, रिहायशी प्लाट की, ये 78,75,000 इसका वो ट्रांजैक्शन हुई, एक प्लॉट की रजिस्ट्री। और जबकि इसका कलेक्टरेट था 66,57,000, इसका 10% ही तो बढ़ा। कितना बढ़ा इसका? कोई ज्यादा नहीं है, 58,190। ये तो इस प्रकार का इन्होंने हवा कर दिया, उठा करके कहा जी कलेक्टरेट बढ़ा दिए, कलेक्टरेट बढ़ा दिए। और देर भी करिए, ट्वीट कर दिया 150% से ज्यादा बढ़ा दिएगा रेट। पूरी तरह विपक्ष, क्योंकि विपक्ष पड़ा उसमें कोमा में, आईसीयू में पड़ा, इब अंदर पड़े पड़े ट्वीट ही करेंगे, इधर उधर की बोलेंगे बात। और क्योंकि ये जो मैंने जो बताया है कि इनका जो पिछली सरकारों का इनका कलेक्टरेट का पैमाना था, वो मैंने बता दिया। इन्होंने तो अपने समय में चाहे कोई सी सरकार रही है, वही पैमाना रखा है इन्होंने, क्योंकि तभी तो किसान वो ही जानते, कहा जी हमने तो कुछ भी नहीं मिला, ना आगे कुछ देने नहीं मिला। और अब आपके सामने है जो कलेक्टरेट बढ़ रहा है, तो मेरे किसान को भी लाभ हो रहा है। राहुल गांधी के चुनाव में धांधली के आरोप पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया। राहुल गांधी चुनाव में धांधली के प्रमाण चुनाव आयोग को दें। 2024 ही नहीं बल्कि 2019 में भी राहुल गांधी यही बात बोल रहे थे और 2029 चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी यही बोलेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट तैयार हुई, बाहरी और अवैध वोटर को लिस्ट से बाहर निकालने का काम किया गया, जिससे विपक्ष को दिक्कतें हो रही हैं। अवैध वोटर के दम पर विपक्ष की खिचड़ी भी पकती थी। हमारे पास यहाँ जो ट्रिब्यूनल विभाग की जमीन है वो कुछ एलडीए वरिष्ठ में है और हमने पिछले दिनों में हमारे केंद्र में बातचीत करके और सरकार के लोगों से बात करके और एक योजना ये बनाई, यहाँ पर्यटकों को भी लाना चाहिए और इस क्षेत्र के अंदर वन क्षेत्र को भी बताना चाहिए और इसके लिए विभिन्न सफारी एक बड़ा साधन हो सकता है जिसमें पर्यटक भी आएंगे और दुर्गम में उस पर पेड़ पौधों का संरक्षण भी होगा, जीव जंतुओं का संरक्षण भी होगा। उसका आज हम भ्रमण करने गए थे, भ्रमण करके आए हैं। मोटा मोटा एक प्रारूप विभाग के लोगों ने दिखाया है, उस पर बैठ करके फाइनल जो भी तैयारियां होंगी उसमें पास होने के बाद फिर आगे उसका काम शुरू करेंगे। इन 10 सालों में आने वाले समय में कोशिश होगी कि काटने के दिन का पेड़ हट जाए और भाई भूपेंद्र यादव जी देश में बने प्रधानमंत्री है, इसे भी हमारे में बहुत पेड़ लगे, इको टूरिज्म आए और जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये गुरुग्राम जो एमपी है सबसे प्रदूषित जिला भी ये गुरुग्राम है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अंबाला एयरपोर्ट की जानकारी साझा करते हुए कहा कि अंबाला में तैयार किया गया घरेलू एयरपोर्ट केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयासों से बना है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने ही घरेलू एयरपोर्ट निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय की भूमि प्रदान की थी, इसीलिए उनके द्वारा रक्षा मंत्री से अंबाला एयरपोर्ट का उद्घाटन कराने का आग्रह किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री ने संघर्ष स्वीकार कर लिया है। अब उन्हें रक्षा मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को उद्घाटन के लिए पत्र लिखा गया है ताकि 15 अगस्त के आसपास तिथि तय कर उद्घाटन किया जा सके।
श्री राम सिंह एक दिन पहले मिला। मैंने उनसे प्रार्थना की थी ऊपर नहीं करनी चाहिए, ये जो एयरपोर्ट बना है ये आपने डिफेंस की भूमि हमें दिलवाई, उसी के कारण ये बन पाया, नहीं तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं थी बनाने की। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका उद्घाटन आप द्वारा किया। तो उन्होंने सहर्ष उसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी, लेकिन बरसात का सीजन आ गया, मैंने इसको परस्यू नहीं किया। अब मैंने रक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा, एविएशन मंत्री जी का मुझे पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने 3 एयरलाइंस का जिक्र किया है कि जिनको अंबाला से फ्लाइट करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ और एयरलाइंस भी अंबाला छावनी से अपनी फ्लाइट को चलाना चाहते हैं, और ये भी कहा है कि पहली जो फ्लाइटें हैं, पहली अंबाला से अयोध्या, अंबाला से लखनऊ, अंबाला से जम्मू और अंबाला से श्रीनगर का अभी तक उन्होंने लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि और फ्लाइटें भी आएंगी और जगहों के लिए भी यहां से उड़ान होगी। अंबाला छावनी एक जंक्शन, यहां पर हर घंटे बाद हर क्षेत्र से रेलगाड़ियां, बसें भर कर आती। हिसार के आंसी में बीजेपी विधायक विनोद भ्याना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विभाजन विभीषिका दिवस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विभाजन विभीषिका मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली त्रासदी है। ये भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है, जिसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज में गहराई से महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन साथ ही ये स्वतंत्रता एक विभाजन की पीढ़ी में साथ लेके आई। विधायक भ्याना ने आमजन से आह्वान किया कि वे 14 अगस्त को फरीदाबाद पहुंचकर इस ऐतिहासिक स्मृति दिवस में भाग लें और विभाजन के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इस आजादी में बहुत बड़ी त्रासदी भी हुई। 15 अगस्त 1947 के बाद स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता रहा, खुशियां भी मनाते रहे, लड्डू भी बांटते रहे, मगर उस त्रासदी में जिन लोगों ने उस दंश को झेला उनको कभी याद नहीं किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 15 अगस्त 2021 को लाल किला की प्राचीर पे ये ऐलान किया कि जिन्होंने इस आजादी के पहले जो त्रासदी हुई, हरियाणा में 5 अगस्त तक डाक सेवाओं पर ब्रेक लगा हुआ है, जिसके चलते महेंद्रगढ़ जिले में डाकघर बंद पड़े हुए हैं और उनमें ताला लगा हुआ है। ऐसे में राखी का त्योहार नजदीक आने पर डाक द्वारा अपने भाइयों के लिए राखी भेजने वाली बहनें परेशान हो गई हैं। वहीं डाकघरों में ताले होने से सभी कामकाज ठप पड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश में डाक विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण डाक सेवाएं पूरी हरियाणा में ठप हो गई हैं। डाक सेवाएं ठप होने के कारण डाक विभाग की ओर से न तो कहीं पर रजिस्ट्री या सामान्य डाक भेजी जा रही है, न ही कहीं से डाक आ रही है। काम नहीं होने के कारण डाकघरों पर ताला लगा हुआ है और लोग बाहर से ही चक्कर काटकर वापस जा रहे हैं। इसकी पूर्व सूचना भी डाक विभाग ने किसी भी प्रकार से लोगों को नहीं दी, जिसके कारण लोगों को ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। ये सेवाएं पूरे प्रदेश में 5 अगस्त तक ठप रहेंगी।
दिवस बंद रहेगा सिर्फ हमारा काम जी। 4 तारीख को काम सुचारू रूप से चले, तो ये सिर्फ आगे से ही है सर, हमारे तरफ से कोई ऐसा नहीं। क्या काम है? पेंशन लेने के लिए डरता पेंशन नहीं, अभी हमें कोई भी पता नहीं है कैसे छुट्टी हुई है, निकलने तो आ गया। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, ये आयोजन 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है और भावी पीढ़ी को एक बेहतर स्वास्थ्य आधार देना है। इस अवसर पर जिला प्रशासन जिले भर में जन जागरूकता गतिविधियों की भी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं में स्तनपान के महत्व को रेखांकित करना और माताओं को इससे जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है। इस सप्ताह के दौरान जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ये कार्यक्रम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा और स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्तनपान से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाने में सक्षम हो पाएं। वो समझ आ रहा है, इसलिए माँ का ना 6 महीने तक माँ का दूध, डॉक्टर ने बताया कि माँ को 6 महीने तक दूध पिलाना है बच्चों को, तो बाहर की चीज है तो बाहर का दूध नहीं पिलाना है 6 महीने तक, तो माँ का ही दूध चाहिए फिर 6 महीने तक, ना पानी वगैरह कोई कुछ पिलाना है, इसलिए बच्चे की सेहत बनी रहती है और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, बहुत स्वस्थ है हमारा बच्चा, हाँ बहुत फायदा हो रहा है, डेली दिखाते हैं। डॉक्टर विकास गोयल, वरिष्ठ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद। देखो, हमारे हॉस्पिटल की सबसे मेन जो पॉलिसी रहती है कि सभी बच्चों को पैदा होते ही जितना जल्दी से जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग मिले। हम किसी भी प्रकार के किसी भी डब्बे का दूध या बाहरी दूध देने के लिए किसी भी मदर को या फैमिली को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। जैसे ही डिलीवरी होती है, हमारी ये रहती है कि जितने भी बच्चे हुए हैं उनको तुरंत ऑन द टेबल, इवन ये कहते हैं कि बच्चे को तुरंत से तुरंत दूध माँ का मिले। मैं डॉक्टर विजय रानी, बाल रोग विशेषज्ञ, बीके अस्पताल फरीदाबाद। मैं डॉक्टर विजय रानी, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद, बाल रोग विशेषज्ञ। हमने सब माताओं को, हम डेली ये वीडियो चलाते हैं और डेली सब माताओं को दिखाते हैं वीडियो, और उनके सामने डेमो करके भी दिखाते हैं कि पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध देना है, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। घुट्टी या फिर और जो रिचुअल्स होते हैं, शहद या हरड़, जायफल या बाहर जो मार्केट में मिलते हैं, राइट वाटर वगैरह कुछ नहीं देना होता। उस दूध के, माँ के दूध पिलाने के माँ को भी फायदे हैं और बच्चे को भी बहुत सारे फायदे हैं। उससे बच्चे का विकास भी अच्छा होता है, फिजिकल भी, उसका शरीर भी अच्छा होता है, उसका वजन बढ़ता है बच्चे का अच्छा, और जैसे ही माँ और बच्चा एक साथ रहते हैं उतने टाइम के लिए, उससे बच्चे के दिमाग का भी विकास होता है। ऐसा है, अभी 1 तारीख से लेकर के 7 अगस्त तक ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक यहाँ पे मनाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी नई मदर्स हैं जिनके बच्चे अभी हुए हैं या जो पहले से एडमिट है मदर्स, उनको हमने उसका तरीका समझाने के लिए अलग अलग जगह पे हमने CCP प्रोग्राम के अंतर्गत उनको तरीका बताया कि कैसे करना है, क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना, और क्या भ्रांतियां हैं जिसके ऊपर उन्हें ध्यान नहीं देना। जैसे कि सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि माँ का दूध जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं पिलाना, जो पहला पीले रंग का गाढ़ा दूध आता है वो नहीं पिलाना, वो नुकसान करता है। इन दिनों रतिया की सब्जी मंडी बदहाली का शिकार हो गई है। यहाँ के आढ़ती और किसान भारी फीस चुकाने के बाद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बारिश के बाद मंडी में चारों तरफ कीचड़ और गंदगी का अंबार लग जाता है, जिससे न केवल आढ़तियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि दुकानदार और ग्राहक भी सब्जी मंडी में जाने से डरते हैं। तो वहीं मंडी में फर्श कच्चा होने के कारण बरसात के दौरान पूरी जगह दलदल में तब्दील हो जाती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं आढ़तियों ने आरोप लगाया है
कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बेकार है। में किचड़ की वजह से कोई दाग नहीं आ रहा है, इसके कोई दाग नहीं आया, इसके ना कोई सब्जी बिकती है, हमारी सब्जी ऐसी बच गई है सारी, और ना प्रशासन कुछ कर रहा है इसके लिए। हमारी फीस इतनी जाती है फिर भी कुछ नहीं कर रहा प्रशासन। प्रशासन हम 10 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कुछ नहीं कर रही है। किचड़ में कौन आएगा जी? इतना किचड़ का कुछ समाधान नहीं हो रहा हमारा। तो 10 साल हो गए हमारे को लगे, 15 साल ही हो गए। जिसके पास जाते हैं कोई बात नहीं, करवा देंगे, कोई बात नहीं करवा देंगे, डमरूचे लगवा देंगे। 20 साल अब तक तो लगे नहीं। कारण आप देख रहे हो ये मौसम का जो बुरा हाल, बारिश हो रही है सुबह से, रात की हो रही बारिश तो, पर आपने कई बार पहले आए थे हमारे पास, ये हमारी सुविधा बार बार नहीं है किसी नाम की भी। इतना चिकड़ का बुरा हाल है, बार बार अधिकारियों से इसके बारे में कई बार गुहार लगाई है, पर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं है। हमारे से तो जो इसका टैक्स कितना जाता है सब्जी मंडी का, उसके रूप में देते हैं, पर हमारी सुनवाई नहीं है। आप देख रहे हो आने जाने वालों को आम जमींदार कितनी परेशानी है। सब जमींदार का नुकसान, हमारा खुद का नुकसान हो जाएगी। इसी तरह कोई सुविधा नहीं मिली हमारे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो आए दिन किसी न किसी की जान ले रहा।